जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ थे, जिन्होंने संविधान के प्रत्यार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले जलाने का काम किया, आज वो संविधान को माथे से लगाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, हिंदू और मुसलमान के नाम से, जात बिरादरी के नाम से जहर बोने का काम किया, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। देश भर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है। होडल स्थित गांधी चौक पर मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। गांधी के बलिदानों का जिक्र करते हुए उदय भान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने भगवा दल के नेताओं को अंग्रेजों का एजेंट करार देते हुए आजादी की लड़ाई में गद्दारी करने का आरोप लगाया। उदय भान ने कहा कि आज ऐसे लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। तो 42 में भारत छोड़ो करो या मरो का जो आह्वान कर रहे थे, उसी समय ये आरएसएस वाले, जनसंघ वाले, बीजेपी वाले, जनसंघ के जो प्रमुख थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 26 जुलाई 1942 को उस समय के ब्रिटिश वायसराय लिनथिन गो को पत्र लिख करके कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के इस आंदोलन के साथ नहीं हैं, हम आपकी हुकूमत के साथ हैं और इस आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया जाए। ये लोग आज राजभक्ति की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ थे, जिन्होंने संविधान के प्रत्यार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले जलाने का काम किया, आज वो संविधान को माथे से लगाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, हिंदू और मुसलमान के नाम से, जात बिरादरी के नाम से जहर बोने का काम किया, आज वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे हैं। आज बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, कितने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जितने दिन नरेंद्र मोदी ने राज किया, इतने दिन तो वो जेल में रहे हैं, और उस व्यक्ति पर ये आरोप लगाते हैं जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश का भाग्य बदलने के लिए, इस देश के अंदर चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट हुए हो, चाहे इसरो हुए हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया रहा हो, चाहे इस देश में औद्योगिकरण हुए, उद्योग धंधे लगाए हों, पब्लिक सेक्टर के जो कारखाने खोले जहां पर कई कई हजार और लाखों लोगों को रोजगार मिला, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद हरित क्रांति आई। 52 इस देश के अंदर 32 करोड़ की आबादी थी, उनका पेट भरने के लिए हमारे पास अन्न नहीं होता था, हम जापान से और ऑस्ट्रेलिया से मंगाते थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि थी। हमारे कांग्रेस के नेता उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था कि जो इस देश में हरित क्रांति लेकर के आए, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक दवाइयां, अच्छे पानी का बंदोबस्त किया, नहर का, बंबों का, नालों का बंदोबस्त किया, जिसकी वजह से आज हम 142 करोड़ का न कि केवल पेट भरते हैं बल्कि विदेशों में भी भेजने की ताकत रखते हैं। बता दें कि देश को आजाद हुए 1 साल भी नहीं हुए थे कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ओडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।